जय राधे कृष्णा दोस्तों। तो भाई ये वीडियो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां। ठीक है, तो इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये आप जो है एक से मैंने स्टार्ट किया है, तो एक से अगर आप नए हैं तो शुरू से देखिएगा एक से, तभी आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आएगी और पूरा आपको जो है लाभ मिलेगा, है ना। तो भाई मैं हूँ डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि भाई जो धृतराष्ट्र थे, गांधारी थे और विदुर तो पहले से ही तीर्थ कर रहे थे, वो तीनों लोग जो है निकल जाते हैं अपना जो है अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना। तो वो जंगल निकल जाते हैं, फिर हिमालय जाते हैं। वहाँ पे नारद जी बताते हैं कि 5 दिन बाद भाई वो जो है अपना शरीर छोड़ देंगे, है ना। तो उसके बाद और दूसरी घटना घटी थी कि भाई आप जो है उसके पहले आपने देखा था कि अर्जुन के जो है भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन और जो यादववंशी आए थे वो उनके साथ द्वारका गए थे। अर्जुन भी द्वारका गए थे, है ना। तो अब जो है अब वीडियो में आ जाइए आज के। अब देखिए होता क्या है, अर्जुन जो है द्वारका गए थे, तो द्वारका गए थे तो काफ़ी दिन बीत गए, अर्जुन लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर को जो है युधिष्ठिर को जो है कई तरह के अपशकुन भी दिखाई देने लगे थे। जैसे आप देखिए कि उनको जो है चारों तरफ वो जब प्रजा में देखते हैं तो बड़ा जैसे पाप का बढ़ रहा है ना। और जो है लोग कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, माता पिता से लड़का लड़ाई कर रहा है, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। और जो है जैसे उनका जो है जो गाय थी उनके बाएं से निकल रही है और जो गधे आदि हैं वो जो है युधिष्ठिर के दाएं से निकल रहे हैं। तो ये दिखा। और जो है उनका बाई जो जांग थी, बाई जांग, बाई आँख, है ना, और बाई भुजा जो है फड़क रही थी, ये भी अपशकुन की निशानी थी। तो उनको घबराहट होने लगी और अर्जुन भी काफ़ी दिन से लौटे नहीं और उसको लेकर और जो है आशंकित थी। उनको ये भी सताने लगी चिंता, क्या जो है जो नारद जी ने कहा था कि भाई भगवान अब जो है समय कुछ दिनों में वो परम धाम अपनी चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर को ये भी सताने लगा चिंता कि क्या भगवान अपने परम धाम में तो नहीं चले गए, है ना। और जो है कुत्ते जो है उनके पास बड़े निर्भीक रूप से आते थे और पास में ही रोते थे युधिष्ठिर के, ये भी अपशकुन था, है ना। और जो मृत्यु के दूत हैं, दूत स्वरूप हैं, जैसे कबूतर है, उल्लू है, कौवे हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो है ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि अब पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस तरह का जो अपशकुन की सारी चीज़ें जो है युधिष्ठिर के सामने दिख रही थी, घूम रही थी। गाय जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही थी, बछड़ा जो है गाय का दूध नहीं पी रहा था, है ना। तो ये सब अपशकुन देख करके युधिष्ठिर को आभास हो गया कि ज़रूर जो है कुछ बहुत खराब हुआ है, कोई अब लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है ना। और फिर जो है अर्जुन आते हैं, वापसी होती है अर्जुन की द्वारिकापुरी से। अब जो है आते ही जो है युधिष्ठिर बैठे थे और उनके पैरों पे गिर जाते हैं और खूब रोते हैं जो है पैर पकड़ के। तो अब भाई युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, वो सोचे क्या ये सत्य तो नहीं हो गया कि भगवान चले गए, जो नारद की वाणी सत्य हो गई। खूब रो रहे हैं। कुछ जो है अर्जुन ने पूछा कि भाई क्या जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अर्जुन से पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो, अर्जुन क्यों रो रहे हो तुम। और तो अर्जुन जो है भाई रोए जा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं, बस वो आंसुओं से भरा है ना। तो पूछ रहे हैं कि भाई सब वहाँ पे द्वारका में सब खुश हैं, सारे लोग जो है मस्त मस्त हैं, जो सगे संबंधी हैं, भगवान कैसे हैं, है ना। और सब जितने भी उनके रिश्तेदार थे सबका नाम लेके पूछ डाले।
अब जो है अर्जुन रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो उनको जो है काफ़ी देर जब पूछे, उन्हें आश्वासन दिए, तब थोड़ा सा अर्जुन ने बोलना स्टार्ट किया। तो कृष्ण, अब भाई अर्जुन तो वहाँ से आए हैं तो देख चुके हैं कि भगवान जा चुके हैं, है ना, और उनके वियोग में रोए जा रहे हैं जो है अर्जुन। तब देखिए अर्जुन बोलना चालू करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमें लूट लिया, जो है हमारे तेज को जो है भगवान अपहरण कर लिए हैं। हम सबको भगवान छोड़ के चले गए, भगवान कृष्ण हम सबको अकेला छोड़ के चले गए, है ना। और देखिए मैं भगवान की स्त्रियों को अपने साथ लिए आ रहा था। अब देखिए जो उनके साथ घटना घटी है उसके बारे में अर्जुन बता रहे हैं। कह रहे थे अर्जुन कि मैं भगवान की स्त्रियों को, जो भगवान कृष्ण की जो स्त्रियां थीं, उनको जो है अपने साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में कुछ दुष्ट ग्वालों ने आकर मुझे उसी तरह पराजित कर दिया जैसे कोई पुरुष स्त्री को पराजित कर देता है। अब देखिए बहुत बड़ी बात जो है कह रहे हैं अर्जुन युधिष्ठिर से। और अर्जुन क्या कर रहे हैं कि कुछ दुष्ट ग्वालों ने, है ना, उनको पराजित कर दिया। और कैसे पराजित कर दिया? जैसे एक ताकतवर आदमी है किसी स्त्री को पराजित कर दे, ऐसे जो है पराजित कर दिए अर्जुन को। और अर्जुन के पास जब उनको पराजित किया गया है तो अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष है, वही अमोघ वस्त्र जो बाण है उनके पास, वही रथ है, वही सारी चीज़ें हैं, वही ताकत है। लेकिन एक साधारण से ग्वाले और जो है अर्जुन को हरा देते हैं। अर्जुन जो है कहते हैं कि बताइए, ये एक छोटा सा साधारण व्यक्ति ग्वाले हरा दिए। और भगवान जब थे तो भगवान के रहने से भाई बड़े बड़े जो है युद्ध हम लोगों ने लड़ा बहुत, जैसे आपके भीष्म पितामह के बाण। अब युद्ध भूमि में आपने भाई द्रोण के बाण, और भी कितने महारथी जो है डटे हुए थे, कितने ब्रह्मास्त्र चला रहे थे, लेकिन भगवान के रहते और जो है कुछ नहीं हुआ मुझे। और भगवान जब तक साथ में थे इतने बड़े बड़े योद्धाओं का जैसे बस देखते ही उनकी आयु कम कर दे रहे थे। भगवान ने जो है द्रौपदी को देखिए चीरहरण से बचाया। भगवान ने दुर्वासा ऋषि 10,000 जो शिष्य साथ में आए थे, जो कि कौरवों की चाल थी, उनको भी उनका पेट भर दिए बिना अपनी सब भगवान की माया से, अपने से जो है दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 शिष्य थे। बताइए वो सब का जो है जब नहाने जाते हैं तो भगवान की माया से सबका पेट भर जाता है, पूरी विश्व तृप्त हो जाती है। तो ये भगवान के रहते हम लोगों को कितनी रक्षा किए थे, है ना। और जिस अर्जुन को बता रहे हैं कि जब भगवान थे तो इंद्र भी नहीं हरा पाए थे, और भगवान शंकर भी जो है उनसे प्रसन्न हुए थे भगवान के रहते, और उन्होंने अस्त्र भी दिए थे, पशुपात्र अस्त्र था वो अर्जुन को दिए थे, है ना। तो ये सब अब बताइए इतने बड़े बड़े योद्धा जो है हरा नहीं पाए मुझे, और एक साधारण से ग्वाले हरा दिए। भगवान के जाते ही ये साधारण से ग्वाले जो है मुझे हरा दिए। और भगवान जब थे तो बड़े से बड़े देवता तक मुझे नहीं हरा पाते थे, है ना, इंद्र आदि कोई नहीं हरा पाया था। तो ये बातें जो है अपने भाई से, युधिष्ठिर से कहते हैं कि अब दोस्त भाई ये दशा हो गई मेरी। और अब जो है देखिए युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाई अच्छा चलो ये बताओ कि भगवान चले गए हैं और क्या क्या हुआ बताइए, यदुवंशियों का क्या हाल है। तो फिर कहते हैं कि देखिए हे राजन, जो है अर्जुन बोलते हैं अपने भाई से युधिष्ठिर से, हे राजन, द्वारका के जितने अपने मित्र थे, सगे संबंधी थे, है ना, जो भी ताकतवर थे, और वो हुआ क्या कि एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया कि आप लोग कट मरोगे, है ना। तो अब जो है वो भाई
मदिरा पी करके ये लोग और आपस में ही जो योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे, विश्व में उनका नाम था यदुवंशियों का, वो आपस में ही जो है कट मरे, एक एक दूसरे को मार डाला और सारे जो है आपस में कट करके मर गए, है ना। और उसके बाद जो है मुश्किल से 4 या 5 लोग बचे और सब आपस में लड़के मर गए हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है ना। और भगवान द्वारा, अब देखिए ये जो यदुवंशी थे एक दूसरे को मार डाले, तो ये भी भगवान की माया थी, है ना। क्योंकि जो है शक्तिशाली कमज़ोर को भक्षण करता है और जो शक्तिशाली आपस में लड़के मरते हैं, है ना। तो ये भगवान की माया थी कि एक यदुवंशी जो है दूसरे बलवान यदुवंशियों से लड़ करके जो है मर गया और इस धरती का बोझ कम हो गया, ऐसा लिखा है। और अब जो है जब ये सारी बातें युधिष्ठिर ने सुन लिया तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा है, अब देखिए भगवान चले गए हैं, अब पाप बढ़ रहा है, कलयुग का आगमन हो गया है ना। तो अब जो है यहाँ से निकलने का समय आ गया है, स्वर्ग की ओर निकलने का समय आ गया है ना। तो अब जो है जब भगवान ही परम धाम में अपने चले गए, वैकुंठ लोक में चले गए, तो अब मुझे यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो है अब निकलने का समय आ गया। तो अब इससे उनका विचार भी पक्का हो गया। अब देखिए जब ये बात कुंती ने सुना, जो पांडवों की माता थी, तो उन्होंने कहा कि जब सुने कि भाई कृष्ण भगवान जो है चले गए और जो उनके भाई जो सगे संबंधी थे वो भी आपस में कट के लड़ मरे, तो जो है कुंती एकांतवास में चली गई। अब इसमें लिखा है कि संसार से अलग हो गई, तो भाई या तो वो, और आगे भी लिखा है कि मर गई या जीवन से मुक्त हो गई, तो या तो वो अपना जो है मर गई या तो फिर अपना वो संसार से अलग हो गई, है ना। तो ये चीज़ है कुंती के बारे में। उसके बाद देखिए अब जिस समय भगवान ने इस भूमंडल को त्यागा, उसी समय जो है मूढ़ प्राणियों को के हृदय में अधर्म का मूल कारण कलयुग उत्पन्न हो गया। जैसे ही भगवान गए वैसे ही जो मूढ़ प्राणी हैं उनके अंदर क्या है, कलयुग जो है उत्पन्न हो गया, है ना। ऐसे जो है क्या हो गया, पाप आदि बढ़ने लगी। और देखिए जैसे एक पंडित जी अभी पूजा करा रहे थे, तो उन्होंने, भाई उनका विचार था, वो कह रहे थे कि देखिए जैसे आपके दादा थे, उनके जीवन में पाप कम था और जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद फिर जो दादा के लड़के यानी हमारे पिता आए, तो उस समय उनके जो समय में पाप था उससे ज़्यादा पाप आपके पिता के जीवन में हो रहा है। मतलब जो समाज है, जो वातावरण है, उसमें पाप ज़्यादा हावी हुआ। अब जब पिता आपके नहीं हैं, अब आपके जीवन में आपके पिता से भी ज़्यादा आपका पाप बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ बताई पंडित जी ने। अब इस पे आप लोग विचार करिएगा और आपके जो विचार होंगे वो कमेंट में बताइएगा, है ना। तो ये है। तो जब युधिष्ठिर ने देखा कि भाई अब पाप बढ़ गया है, तो अब जो है यहाँ से निकल लीजिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र, पहला काम युधिष्ठिर करते हैं कि परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। परीक्षित कौन है, अभिमन्यु का लड़का है ना। तो परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि परीक्षित कौन है। अब आप लोग कमेंट करिए तो पता लगे कि भाई आप लोग ध्यान से स्टोरी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो कमेंट में मुझे बताइए, है ना। मैं कमेंट का आपके इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देखिए पहला काम तो भाई राज सिंहासन पर परीक्षित को बैठा देते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। इसके बाद युधिष्ठिर अनिरुद्ध के पुत्र जो थे वज्र को मथुरा के राज्य पर बैठा करके सूर्यवंश का सम्राट बना देते हैं, ठीक है। अब मथुरा की गद्दी पे किसको बैठाए हैं, अनिरुद्ध के पुत्र को बैठा देते हैं, ठीक है।
आप देखिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है प्रजापत्य यज्ञ करते हैं और अग्नियों को अपनी आत्मा में आश्रय देते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं युधिष्ठिर। अब जो उनका राजसी भेष था, है ना, राजसी भेष को उतार देते हैं। जितना उनका भाई पूरा सोना चांदी जो पहने रहते थे, मुकुट बढ़िया, सब निकाल देते हैं और जो है ममता और अहंकार को त्याग देते हैं। अहंकार, अब भाई राजा मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं, ममता किसी से लगाव नहीं, सब का त्याग कर देते हैं। इस तरह सभी सांसारिक बंधनों से उन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया। अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जो कार्य वो करते थे वो परीक्षित को सौंप दिए, और भी जो दूर के थे वो आपने देखा वज्र को सौंप दिए। उसके बाद जो है सब सांसारिक जो उन्हें वस्त्र धारण किया था वो सब जो है उतार डाला। और क्या उनकी मनोदशा होती है, इसको आप देखिए क्या लिखा है भागवत में। देखिए आगे लिखा है, उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों का व्यापार, अपनी इंद्रियों का व्यापार, जो भाई इंद्रियां कराती रहती है ना, इंद्रियां अपनी क्या है, आँख कान नाक, ये सब क्या है, इंद्रियां है ना। तो अपनी समस्त इंद्रियों का व्यापार मन के अधीन कर दिया, कंट्रोल पकड़ लिया। मैं इंद्रियों के पीछे नहीं भागूंगा, मैं मन के पीछे नहीं भागूंगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, है ना। तो देखिए क्या है कि व्यापार, इंद्रियों का व्यापार मन के अधीन कर दिया, ठीक है। और उस मन को, प्राण को अपान वायु के हवाले कर दिया। और क्या कर रहे हैं, उस मन को, प्राण को अपान वायु के हवाले कर दिया। उस अपान वायु को मृत्यु के हाथ सौंप दिया, ठीक है। और उस मृत्यु को उन्होंने अपने शरीर के साथ लगा दिया। ले भाई आगे देखिए, उन्होंने शरीर को सत्वादि तीनों गुणों में, तीनों गुणों में को अविद्या में, अविद्या को जीव में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ये आप इसको आप जब समझेंगे ना, तब आप जो है जीवन का, जब लोग रिटायरी लेते हैं, जो जब समाज से हटना है, जब मोक्ष की प्राप्ति है, अब देखिए एकदम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने क्या अपनाया है वो जो है, इसको आप समझिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उन्होंने शरीर को सत्वादि तीनों गुणों में, तीनों गुणों को अविद्या में, अविद्या को जीव में, और जीव को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया, ठीक। और वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने, भोजन त्यागे, मौन धारण किए, केशों को खोले, मूर्ख पागल अथवा जो पिचास जैसे जो है के समान अपना आकार बनाए हुए महाराज युधिष्ठिर इधर उधर नहीं देखते और किसी की कुछ नहीं सुनते हुए उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा में ही सभी लोग जा रहे हैं। आपने देखा कि धृतराष्ट्र और जो गांधारी थे वो भी उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ गई थी, जहाँ से गंगा निकली थी, आप देख रहे हैं ना। तो ये भी उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो आप देखिए चल पड़े, उत्तर दिशा में चल पड़े तरफ जिधर उनके दूसरे विवेकशील पूर्वज जा चुके हैं। उस समय उनका ध्यान एकमात्र ब्रह्म में लगा हुआ था। अब उनका पूरा ध्यान जो है भगवान में लगा है, ईश्वर में लगा है। वे उस दिशा में चल दिए हैं जहाँ जाने से मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता है ना। इसके बाद संसार के सभी प्राणियों पर अधर्म के साथ ही कलयुग की छाया पड़ती देखकर भीम आदि भ्राता भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो आपने देखा कि जैसे ही भगवान ने धरती छोड़ा है, कलयुग तुरंत आ गया है और कब्जा कर लिया है ना। चल पड़े सब तरह से। पूर्ण पांडव
मन ही मन एकमात्र शरणदाता भगवान श्री कृष्ण के जो है चरण कमल का ध्यान करने लगे। उनके चरणों पर ही ध्यान अपना लगा करके जो है आप देख रहे हैं सारे जो उनके भाई थे, युधिष्ठिर के अलावा भी जितने भाई थे, सब जो है अपने मन ही मन मात्र भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए उनके चरणों पर ध्यान जो है लगा लिए। भगवान का ध्यान करने से नारायण के चरणों में उनका अनुराग बढ़ा, ठीक है, जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। जब उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाया तो अब क्या हो गया, सब मोह, अंधकार, माया सब भाग गया। पूरी तरह जो है भगवान पे उन्होंने ध्यान लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखिए बुद्धि जो है निर्मल हो गई, साफ हो गया। माया, मोह, अहंकार, लोभ सब गायब हो गए, कुछ नहीं, है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, और भी भगवान को ही अपना सर्वस्व समझने लगे, है ना। इस प्रकार सभी विकारों से रहित हो जाने पर वे रजोगुण रहित आत्मा द्वारा उस उत्तम गति को प्राप्त हुए जो विषय वासना में आसक्त प्राणियों के लिए दुर्लभ ही है। उधर विदुर तीर्थाटन करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अब देखिए विदुर भी जो है तीर्थ लगातार कर रहे हैं। अब विदुर कहाँ पहुँच गए हैं भाई, प्रभास क्षेत्र में पहुँच गए हैं और वहीं देह त्याग कर कृष्ण में मन लगाए और अपने पितरों के साथ बैकुंठ धाम चले गए, ठीक है। अब ये आप समझ गए कि कैसे जो है जो सन्यास की तरफ बढ़े हैं, कैसे जो है मोक्ष की तरफ बढ़े हैं, कैसे स्वर्ग की तरफ पांडव बढ़े हैं, क्या प्रतिक्रिया हुई है, क्या क्या उन्होंने कार्य किया है, ये आप जान गए हैं, है ना। तो ये लाइन भी आपने समझ लिया अच्छे से कि भगवान का ध्यान करने से नारायण के चरणों में उनका अनुराग बढ़ा, ठीक, जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और वे भगवान को ही अपना सर्वस्व समझने लगे। बस एकमात्र भगवान और कुछ नहीं, क्योंकि सब जो राज सिंहासन, जो धन दौलत, सबको उन लोगों ने, पांडवों ने पीछे छोड़ दिया था, है ना। और आगे देखिए, इस प्रकार सभी विकारों से रहित हो जाने पर वे अपनी रजोगुण रहित आत्मा द्वारा उस उत्तम गति को प्राप्त हुए, है ना, जो विषय वासना में आसक्त प्राणियों के लिए दुर्लभ ही है। उधर विदुर भाई तीर्थाटन कर रहे थे, तो भाई वो प्रभास क्षेत्र में अपना देह जो है त्याग दिए और कृष्ण भगवान को अपना भाई ध्यान लगाए ही थे और वो जो है पितरों के साथ बैकुंठ, जहाँ पे भगवान कृष्ण निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहाँ पे चले गए, बैकुंठ में चले गए, ठीक है। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पतिगण मेरी ओर कुछ ध्यान न देकर अपनी गति का उपाय कर रहे हैं, तो उसने भी अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया और उसी का ध्यान करती हुई परम धाम को चली गई। और उसी का ध्यान करते हुए कहाँ चली गई, वो भी द्रौपदी भी परम धाम में चली गई। कैसे, भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके, है ना। पांडवों के महाप्रयाण की इस पुनीत मंगलमयी और भक्तों की प्रिय गाथा जो प्राणी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसे भगवान की भक्ति रूपणी सिद्धि प्राप्त होती है ना। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए, पांडवों के महाप्रयाण। अब देखिए कैसे जो है एक जो शासक है, जैसे लोग रुपए के लिए मरते हैं ना, अरे यार 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अरबों हो जाए मेरे पास, लेकिन सोचिए कि पांडवों के पास क्या कमी थी। इतना बड़ा राज्य, इतनी सेना, इतने बड़े ताकतवर उसके भाई, उनके पास कमी क्या थी। लेकिन मुक्ति से तो, पैसे से तो मिलने वाली है नहीं। तो ये जो महाप्रयाण है, इससे आप सीखिए, समझिए कि क्या होता है, किस तरह जो है महाप्रयाण पांडव किए हैं। इस पर विचार करिए, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, शब्दों वो जो है समझने का प्रयास करिए, उस पर चिंतन करिए, मंथन करिए, क्यों जो है इतना बड़ा जो है राज्य छोड़ के ये पांडव गए हैं,
अब सोचिए आज की दुनिया में जो धन के लिए भागते रहते हैं, है ना, अब वो ये लोग पूरा धन पा करके छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो अब क्यों जा रहे हैं भाई? पहले तो आप भाग रहे थे धन मिल जाए, अब जिनको धन मिला है उन पे उससे भी सुख नहीं मिल रहा है। अंतिम समय जब आप अब मुक्ति कैसे मिली? अब उसके लिए सब छोड़ के चले गए, जिसके लिए उन्होंने महाभारत युद्ध लड़ा, संपत्ति, जमीन, वो सबको छोड़ के चले गए। तो क्या कारण था ये आपको अभी तक, जब आपने शुरू से अभी तक वीडियो देखा है तब तो समझ गए होंगे। अगर नए हैं तो भाई शुरू से अभी तक देखिए, तब आप पूरा कहानी का जो मर्म है वो समझ पाएंगे, है ना। तो अब देखिए लिखा है कि पांडवों के महाप्रयाण की इस पुनीत मंगलमयी और भक्तों की प्रिय गाथा को जो प्राणी श्रद्धा के साथ सुनता है उसे भगवान की भक्ति रूपणी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको भाई सुनिए। भगवान जैसा कि भाई ये जो गुणगान है, इस लाइन से आप जो है समझ गए होंगे कि भगवत गीता जो भागवत पुराण है, अगर हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, ये 2 लाइन में आप समझ गए होंगे, है ना। और ये किताब जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब है। ठीक है, उसी से जो है मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक, तो अब जो है दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं और आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमेंट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय राधे कृष्णा।